हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दैट NH3 अमोनिया और NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों। तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेसिकली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एटम्स के ऊपर जो पार्शियल चार्जेस आते हैं उनका और दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल बॉन्ड्स पे। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ molecule depends upon dipole moment of all lone pairs present in a molecule and bond pairs present in a molecule. Present in a molecule मतलब किसी भी एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा और बॉन्ड पेयर्स का जो डाइपोल मोमेंट होगा, इन सारे डाइपोल मोमेंट का जो सम यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा वो उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। राइट। तो अब हम बात करते हैं अमोनिया और NH3 दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से। तो दोनों ही अमोनिया NH3 एंड NF3 दोनों की ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बिकॉज दे हैव वन लोन पेयर, दोनों के पास एक लोन पेयर है, एंड थ्री बॉन्ड पेयर्स। थ्री बॉन्ड पेयर्स। राइट। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं NH3 नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Okay, so the geometry in this case टेट्राहेड्रल नहीं ट्राइगोनल प्लेनर होगी। राइट। बनाने से अभी पता चला कि टेट्राहेड्रल नहीं होगी, ये ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। राइट। ये नीचे ट्राइंगल एक शेप में आ गए और ऊपर ये लोन पेयर जो है ये पिरामिड। राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ऐसे NF3 का भी बन जाएगा। N फ्लोरीन, 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 और जो लोन पेयर है वो ऐसे ऊपर। राइट। अब हम देखते हैं डायपोल मोमेंट किसका किस डायरेक्शन में, सारे बॉन्ड्स का अलग से। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ। राइट। यहाँ पर भी नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड का भी डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, इसका भी डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, और ऊपर जो लोन पेयर है उनका डायपोल मोमेंट तो है ही। तो ओवर हम ऑल हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो नेट डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। राइट। नेट डायपोल मोमेंट जो अमोनिया का है वो एक डायरेक्शन में आ रहा है, लोन पेयर की डायरेक्शन में। करेक्ट। तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कुछ ऐसा निकल के आएगा। इसकी जो वैल्यू होती है अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो होता है इट इज अबाउट 1.47। 1.47। राइट। यहाँ पर हम देखते हैं NF3 के केस में। नाउ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में क्या था, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन से, यहाँ पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इधर इसका डायपोल मोमेंट फ्लोरीन के डायरेक्शन में। अगेन सेम, यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा।
यहाँ पर भी फ्लोरीन के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा, लेकिन लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। इन तीनों का डायपोल मोमेंट लगभग नीचे की तरफ आ रहा है, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो डायपोल मोमेंट है यहाँ पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायपोल मोमेंट ऑफ lone pair and bond pairs is in opposite direction. Opposite direction. तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. नेट डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस. मोमेंट डिक्रीजेस. एक्सपेक्टेड तो ये था कि इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आना चाहिए बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज हाइड्रोजन्स, पर नहीं, क्योंकि फ्लोरीन 3 नीचे है, बॉन्ड पेयर का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल आउट हो गया और जो नेट डायपोल मोमेंट निकल के आता है इसका NF3 का, इट इज अराउंड 0.24. Unit of dipole moment is D by units, so it is represented by capital D. 0.24 D and 0.47 D. So we can see that the dipole moment of NH3 is more than the dipole moment of NF3. And why? Reason हमने अच्छे से जान ही लिया है. So I hope the solution is understandable. Best of luck.